प्यारे बच्चों, पिछली किस्त में आपने सुना कि कैसे बहादुर हरम ने खतरनाक शेर को मारकर गांव वालों को उसके खौफ से निजात दिलाई। सबने हरम की बहादुरी की तारीफ की, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि हरम ने अब एक और मिशन का फैसला कर लिया था। उस रात जब सब सो गए थे तो हरम जागती रही। अब उसके दिमाग में एक और बात चल रही थी। वो बात थी भूत की। गांव में आजकल भूत की बातें चल रही थी। हरम ने फैसला कर लिया था कि अब वो इस भूत को बेनकाब करेगी। सुबह का सूरज निकला, सब नाश्ते पर बैठे। मम्मा ने कहा, बेटा आज थोड़ा आराम कर लो, कल तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। हरम ने मुस्कुराकर कहा, मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे तो आज एक और जरूरी काम करना है। ये सुनकर बाबा ने भी प्यार से हरम के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हमें तुम पर फख्र है। नाश्ता करने के बाद हरम ने फिर वही बैग लिया, पानी की बोतल रखी और अपने बहन भाई आइजल और अरमान के पास गई। कहा, गाइस आज हम एक नया एडवेंचर करने जा रहे हैं। आइजल खुशी से बोली, चलो आपी। मगर अरमान चौंक कर बोला, ओह एक और एडवेंचर। हरम बोली, घबराओ नहीं अरमान, आपको पता है ना कि आपकी आपी हैं बहादुर हरम। तीनों अब नए मिशन पर चल पड़े। रास्ते में हरम ने बताया, गांव में जो लोग भूत से डर रहे हैं वो सब ड्रामा लगता है, क्योंकि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो हमारा वहम होता है। आज हमें सच्चाई सामने लाना ही होगी। तीनों गांव के पास वाले पुराने खंडर की तरफ बढ़ गए, जहां अक्सर रात को भूत नजर आने की बातें होती थी। हरम ने सब कुछ छुप कर देखना शुरू कर दिया। जैसे ही शाम हुई, अचानक एक अजीब सी आवाज आई। आइजल ने डरते हुए कहा, आपी वो भूत। तीनों ने देखा एक सफेद कपड़ों वाला लंबा सा भूत। अरमान घबरा गया, मगर हरम ने बहादुरी दिखाई। हरम ने जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई और भूत की तरफ दौड़ी। भूत हरम को देखकर हंसा, हा, तुम छोटी सी लड़की मुझसे लड़ोगी, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। हरम ने कहा, मुझे पता है तुम कौन हो, भूत वूत कुछ नहीं होता, तुम तो कोई इंसान हो। भूत बोला, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये कहकर भूत आगे बढ़ा। अरमान और आइजल डर गए, मगर हरम बिल्कुल न घबराई। जल्दी से लकड़ी भूत को मारी। भूत जैसे ही जमीन पर गिरा, हरम उसकी पीठ पर बैठ गई। भूत का मास्क उतारा तो पता चला, अरे ये तो करीम चाचा हैं। हरम ने जोर से कहा, देखो गांव वालों, ये भूत नहीं इंसान है, और ये सब एक अमीर बिजनेसमैन के कहने पर कर रहा था, जो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहता था। कुछ ही देर में गांव के और लोग भी वहां आ गए। गांव वाले हरम की बहादुरी पर बहुत खुश हुए। आज हरम की बहादुरी पर जश्न मनाया जा रहा था। हरम अब सबकी हीरो बन गई थी। घर आने पर दादा, मम्मा, बाबा सब ने हरम को गले लगा लिया। आइजल बोली, आप वाकई सुपर हीरो हो आपी। अरमान ने भी कहा, वाह आपी, आपने तो कमाल ही कर दिया। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। हरम की बहादुरी के किस्से पूरे इलाके में फैल गए थे। मगर हरम के दिमाग में अब एक और बात चल रही थी। हरम रात भर फिर कुछ सोच रही थी। गांव को एक और खतरा तो नहीं। हरम अब क्या करने वाली है, ये जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए। कहानी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए। और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।